अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, कुछ करने वाले बहानों की तलाश नहीं करते, और जो रखते हैं अपनी मेहनत पे भरोसा, जो रखते हैं अपनी मेहनत पे भरोसा, वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करते। स्वागत है आपका इंडोमोन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, रिवाइज कराने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी बच्चे नीट 2024 में बैठ रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने वाला हूं, ओनली रिएक्शन पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जैसे रिएक्शन देख लीजिए कैसे मैं रिवाइज करूंगा। आप इस स्लाइड को, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर वापस आइए और सोल्यूशन देखिए। हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब एसिटाइलिन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो ट्राइमराइजेशन टेक्स प्लेस। 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल ट्राइमराइज करके क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। तो ए इज व्हाट? एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी को इथाइन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंजीन को पास किया गया या बेंजीन को ट्रीट किया गया है एनहाइड्रस AlCl3 एंड Cl2 से। तो ये जो लेविस एसिड प्लस Cl2 है, ये मिलकर हमें एक इलेक्ट्रोफाइल Cl+ देते हैं। दे जनरेट Cl+। तो यहां से हम जनरेट करेंगे Cl+, और फिर दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। Cl+ आएगा और यहाँ से एक H+ को हटा देगा, तो वी विल गेट BB's क्लोरोबेंजीन। बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, मिक्स्ड रिएक्शन। भाई एग्जाम में तो आपको मिक्स्ड आएगा ना, थोड़ी ना कहेगा ये क्वेश्चन फला चैप्टर का है। तो यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शंस होंगी, बहुत अच्छे से आप समझिए। ये कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो या जो कभी नीट में पूछी ना गई हो, ठीक है। सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड है। ओके, क्लोरोबेंजीन को अब ट्रीट किया गया फर्दर NaOH के साथ, एंड हीटिंग भी है, और ये NaOH हाई टेम्परेचर पर है, फ्यूज्ड है। तो डो प्रोसेस का नाम सुना होगा, DOW, डो प्रोसेस। तो यहाँ पर डो प्रोसेस विल टेक प्लेस, है ना, जिसमें क्या होता है? बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू OH- जाएगा और Cl को हटा देगा। तो Cl को हटा के OH लग जाएगा, यानी फिनॉल बनेगा। अब चूंकि मीडियम बेसिक है, ध्यान समझना, मीडियम क्या है? बेसिक है। तो जो फिनॉल बनेगा, जो फिनॉल बनेगा वो फर्दर अपना H+ छोड़ देगा बेसिक मीडियम में, और एक कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। तो इसीलिए बाद में हमें H+ देना पड़ेगा। ये एसिडिक वर्कअप है, यानी आप उस O- को H+ दे देंगे और फाइनली फिनॉल ही मिलेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि H+ क्या करता है। H+ बने हुए अनायन को वापस से फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो C इज नथिंग जस्ट फिनॉल। सो फिनॉल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कमेंट में जरूर बताओ। ओके, नाउ C2D। अब देखो यहाँ पर रिएजेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बेस फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है कोल्ब रिएक्शन, जस्ट कोल्ब रिएक्शन, नॉट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COOH का इंसर्शन टेक्स प्लेस। सो यहाँ डी क्या होगा? डी में फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH इंसर्ट हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज नोन एज सैलिसाइलिक एसिड। तो कॉमन नेम भी पूछा जाता है, सैलिसाइलिक एसिड। तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, एक रफ कॉपी ले सकते हैं, वहां पर ये लिखते हुए समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नाउ सैलिसाइलिक एसिड को हमने NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट दिया है। इसमें क्या करना है? ये क्या करता है? ये रिएजेंट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। इस मिक्सचर को सोडा लाइम। अब ये करेगा क्या? CO2 गैस बाहर निकाल देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस बाहर निकालना है बस। तो CO2 मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकाल रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। किसने किया है? इस रिएजेंट ने किया है, जिसका नाम सोडा लाइम है। दैट्स व्हाई इट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली पीवाईक्यू में आया है। नाउ D to E आइए, सॉरी, तो E क्या हो जाएगा?
CO2 बाहर निकाल दिए, OH ऑर्थो पे कुछ भी नहीं, फिर से फिनॉल आ गया। नाउ E2F देखिए, जिंक डस्ट है, ये एक मेटल है, और मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन का निकलना भी तो रिडक्शन है, इसीलिए फिनॉल से ये ऑक्सीजन निकाल देगा, जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमें फिर से क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन। नाउ F2G देखिए, यहाँ पर जो रिएजेंट है, देखो कंफ्यूज मत होना, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ भी है और एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ भी है। यहाँ भी AlCl3 ने एक क्लोरीन निकाला होगा, Cl- और Cl+ छोड़ दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, CH3Cl से Cl- निकाल लिया जाएगा और CH3+ छोड़ देगा। तो यहाँ से जो जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो है CH3+ मिथाइल आयन। नाउ दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हमारे पास जो बेंजीन है वो क्या करेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करेगा और टॉल्यूइन बना लेगा, टॉल्यूइन। तो इस स्लाइड पे इतनी रिएक्शंस हो गई। अब मैं यही बात एक ऐड कर देता हूँ कि अगर आपने यहाँ फिनॉल या एनिलीन लिया होता तो फिनॉल और एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही नहीं देते, ठीक है। देखिए, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एवरी स्लाइड इज वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज करिए। यहाँ पर ये हमारे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, अल्काइन है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसको ट्रीट किया गया सोडियम एंड फॉलोड बाय CH5 से। तो सोडियम एक मेटल है, मेटल और मेटल बेस भी होते हैं। तो आपको पता है कि टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। तो पहले पॉज करके खुद से ट्राई करें, उसके बाद वापस आए, अगर आंसर गलत हो तो मैच कराएं यहाँ से। तो बेस सोडियम क्या करेगा, सोडियम पहले इससे H+ निकाल देगा, H2 गैस बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बना देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, C पर माइनस चार्ज, Na+। नाउ वी ऑल नो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज दिस, न्यूक्लियोफाइल, जहां पर अटैकिंग एटम C- होगा। तो यह न्यूक्लियोफाइल अब इलेक्ट्रोफाइल की तलाश करेगा। तो देखो ये पहला स्टेप है, सोडियम का काम था ये। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होकर आया वो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा। तो दूसरे स्टेप में रिएक्शन ने इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, C2H5I। I इज अ गुड लीविंग ग्रुप। तो ये जो C- है, ये माइनस, ये अटैक करेगा कार्बन पर और आयोडीन को बाहर कर देगा। तो हमें A क्या मिलने वाला है बच्चों, A मिलने वाला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज ब्यूट टू आइन, ये A मिल गया। केयरफुली देखेंगे। अब A to B में हमने क्या लिया, रिएजेंट पहचानो। रिएजेंट की लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। रिएजेंट याद कर लो कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है, उसका एक्शन क्या है। ये सोडियम लिक्विड अमोनिया के अंदर है, तो ये भी बेस है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। जब मेटल लिक्विड अमोनिया या PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या एसिड में डिसॉल्व होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये एल्काइन को रिड्यूस करेगा। वी हैव एल्काइन, ये क्या है, एल्काइन रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम अगर आपको याद हो, दिस इज बर्ज रिडक्शन, बर्ज रिडक्शन। और बर्ज रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस एल्कीन बनती है। तो बच्चों बी क्या होगा, बी होगा एक ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। अब B2C देखिए, यहाँ पर ब्रोमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन इज अ रिएक्शन विच गो वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट का स्कोप नहीं होता है, लेकिन यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है। ये एक एंटी एडिशन है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी होती है क्लास में, अगर आपको याद हो, कैट एंड टे, कैट एंड टे। अगर आपकी एल्कीन ट्रांस एल्कीन है, क्या है, ट्रांस एल्कीन है, और उसमें एंटी एडिशन करा रहे हो, एंटी एडिशन, तो उसमें जो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो इर्थ्रोज होगा, इर्थ्रोज। इर्थ्रोज में क्या होता है, जो जुड़ने वाले ग्रुप है ना, मेरी बात ध्यान सुनो, जुड़ने वाले ग्रुप सेम साइड जुड़ते हैं। तो जो C है वो क्या होगा, ये है हमारे पास फिशर फॉर्म। हम फिशर फॉर्म में ही आंसर लिखते हैं। इस फिशर फॉर्म में देखिए, पहले तो यहाँ CH3 लिख दिया जाएगा।
अब चूंकि ट्रांस एल्कीन थी इसलिए इरिथ्रो लगेगा, यानी दोनों ब्रोमीन एक ही साइड लग जाएंगे, इधर राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट। सिंस दिस इज अ मीजो कंपाउंड एंड मीजो कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं बनाते, तो यहाँ इसमें जो आंसर है वो क्या है, मीजो कंपाउंड। देख लीजिए, दिस इज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया एल्कोहलिक क्यूएच, तो आपको पता है एक्वस क्यूएच न्यूक्लियोफाइल होता है और एल्कोहलिक क्यूएच बेस होता है। तो ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये एलिमिनेशन करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन करा लो, तो पहले हम एलिमिनेशन कराएंगे, ध्यान समझेंगे आप, बहुत ध्यान से। तो कहां से H निकालूंगा, जहां पर पहले से H कम है, दैट इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है, पुअर बिकम्स पुअरर, जहां पहले से H कम हो वहीं से H निकालो। तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे वो तो अल्फा कार्बन हो गया, उसका नेक्स्ट कार्बन देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, इन कार्बनों से H निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। बीटा H निकालोगे, अब दोनों में से कहां से H निकालोगे, जहां पहले से कम है, तो यहां पर H पहले से क्या है, कम है, इसीलिए यहीं से H निकलेगा। तो बाय द एक्शन ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच वी विल गेट दिस कंपाउंड, ध्यान देखिएगा, दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में क्लोरीन में रेजोनेंस आ गया, तो इसीलिए डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो इजीली ब्रेक करना मुश्किल होगा, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि एक बार फिर से एलिमिनेशन हो, तो आप एल्कोहलिक क्यूएच नहीं ले सकते, बल्कि इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, सोडामाइड NaNH2। तो दूसरे स्टेप पे इसने क्या लिया है, सोडामाइड यानी NaNH2 लिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो इसमें से फिर से H निकालेगा, अगला हाइड्रोजन निकालेगा और एल्काइन देगा, क्या देगा, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। दिस इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो ये A है हमारा एल्काइन, फिर से ब्यूट 2 आइन बन गया, राइट। नाउ लिसन, A to B देखिए आप, A to B हाइड्रोजनेशन है, लेकिन कहां पर, बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो अगर बेरियम सल्फेट होगा तो ये कहलाएगा रोजेनमंड रिडक्शन, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कहलाएगा लिंडलार कैटलिस्ट। इन दोनों केसेस में ही हमेशा सिन एडिशन होता है, यानी हाइड्रोजन सेम साइड से लगते हैं, तो हमारी एल्काइन सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें बी क्या मिलेगा बच्चों, सिस एल्कीन। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, इस बी को अलग अलग रिएक्शन से ट्रीट किया गया है, रिएजेंट से। यहाँ पर क्या है, Br2 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन है, तो ये एंटी एडिशन है। अब फिर से मैं लगाऊंगा वही ट्रिक, कैट क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज ये सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन कराओगे तो जुड़ने वाले ग्रुप्स ट्रांस पे जुड़ेंगे, ट्रांस पे अपोजिट साइड, इसीलिए बच्चों डी क्या बन जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, दूसरा Br यहाँ लग जाएगा। And fortunately this molecule is optically active, this molecule is optically active, that's why हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों कंपाउंड बनाना पड़ेगा, ये भी और इसका मिरर इमेज भी, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आंसर जो होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा, इक्वल इक्वल दोनों बनेंगे, रेसमिक मिक्सचर। गॉट इट। नाउ अब अगर आप उसी एल्कीन को क्या देते हैं, HOCl प्लस H प्लस देते हैं, हाइड्रोक्लोरस एसिड देते हैं H प्लस की वजह में, तो इसमें क्या होता है, OH माइनस जुड़ता है और Cl प्लस जुड़ता है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो काम हो जाएगा। अब OH माइनस चूंकि वो सिमेट्रिक है तो कहीं भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये भी एक एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट सेम लगाएंगे आप। कॉन्सेप्ट सेम लगाने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनिए सभी लोग। यानी इसमें भी कैट लगाएंगे, है ना, तो जो जुड़ने वाले ग्रुप्स हैं, जुड़ने वाले ग्रुप्स वो थ्रियोज जाएंगे, थ्रियोज माने ट्रांस अपोजिट, तो एक OH यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ आ जाएगा, HCH3 एंड CH3। फिर से क्या बना, रेसमिक मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएजेंट है, इसमें H प्लस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो Cl प्लस है,
यही पहले अटैक करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, नॉट H+, रिमेंबर इट। तो इस स्लाइड को देख लीजिए। नेक्स्ट, ये इथेन है, इथेन। एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। इथेन में क्या है बच्चों, इथेन में पहले Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट दिया गया है, या तो हीट या तो HNO। आपको पता है कि ब्रोमीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अभी लास्ट में इकट्ठा लिख दूंगा, ठीक है। जब आप सनलाइट लेते हैं, या सनलाइट लेंगे या हीटिंग करेंगे या बॉइलिंग कहेंगे या वेपर ब्रोमीन लेंगे, तो उस केस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और एक Br रेडिकल आता है और H रेडिकल को हटा देता है। कहाँ से H रेडिकल को हटाएगा, उस कार्बन से हटाएगा जिस कार्बन पर स्टेबल रेडिकल बने। तो ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें कहीं से भी H हटा दो। तो आपको बताओ A क्या होगा बच्चों, A होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, वहीं पर लगा दो Br, ठीक। दिस इज योर A कंपाउंड। नाउ A को क्या दिया गया है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर में इस्तेमाल होता है बिकॉज़ मेटल है, तो मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनता है जिसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया है, नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों A to B क्या बनने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर Mg का इंसर्शन हो जाएगा, इंसर्शन, ठीक है। सो वी विल गेट व्हाट, विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड MgBr। अब बेसिकली यहाँ पर जो काम की चीज है ना, वो है CH3 CH2 माइनस, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल अगेन एज वेल एज बेस। तो अब ये एल्काइल माइनस R माइनस या CH5 माइनस का सोर्स बन गया, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये रिएक्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और H+, पहले CO2 से कराया गया, फिर पानी डाल दिया गया। तो मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूँ। CO2 में ऐसे होता है, समझना अच्छे से। ऐसे आपके पास है C2H5 माइनस, ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और जब टूटेगा उस पर माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस सेकेंड स्टेप पे H+ ले लेगा। तो बताओ बच्चों C क्या बनने वाला है, C इज CH3 CH2 तो पहले से था, एक कार्बन आके ऐड हो गया और उस पर क्या लग गया, C डबल बॉन्ड OH। तो ये है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ ये हमारा फाइनल C है। अब C को क्या दिया जा रहा है, ध्यान देखिए, H+ एंड अल्कोहल दिया जा रहा है। तो एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट, सो इट इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। So esterification will take place and acid will be converted to ester. तो guys what is this D? D बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये एस्टरिफिकेशन है। और एस्टर के बारे में एक खास बात क्या जानी जाती है कि इसकी जो स्मेल है वो फ्रूटी स्मेल होती है। क्या होती है, फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल, अच्छा स्मेल देता है। नेक्स्ट D2E देखिए, D2E ये है हमारे पास एस्टर। अगर हम एस्टर को पानी डालते हैं ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वापस हमें एसिड मिलेगा, ध्यान समझिएगा, वापस हमें एसिड मिलेगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दूं, बेसिक मीडियम में, तो बनना तो चाहिए एसिड, लेकिन चूंकि मीडियम बेसिक है इसलिए ये H+ हट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड, इस रिएक्शन को, दैट इज द बेसिक या बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, सोप का बनना, सोप का बनाना। तो D2E में देखो रिएजेंट क्या है, वाटर एंड NaOH। so this is saponification. Here we will get CH3 CH2 C double bond O minus Na+, this one। अगर आपने यहाँ फैटी एसिड लिया होता तो फैटी एसिड का ये सॉल्ट बन जाता जिसे हम सोप कहते हैं। नेक्स्ट, जनरली C6H12 को, सॉरी C6H6 को हम
बेंजीन ही मानते हैं। वैसे तो इस फार्मूले के बहुत से कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है, पर ये आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ रहे हैं तो हम बेंजीन ही मानेंगे हमेशा। तो ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन का नाइट्रेशन कराया गया है। HNO3 आप जानते हो NO2 प्लस जनरेट करता है, नाइट्रेशन कराया गया है। व्हाट विल वी गेट? ये क्या होगा बच्चों? नाइट्रोबेंजीन होगा। क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया गया है। मैंने कहा मेटल इन एसिड, स्टार्टिंग में कहा मेटल इन एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा और वी विल गेट एनिलीन। क्या मिलेगा? एनिलीन मिलेगा। नाउ यहाँ पर नाइट्रोसोएशन है, ये HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, ये मुझे NO प्लस देता है और कन्वर्जन डायरेक्टली पता है आपको कि यहाँ पर NH2 जो होता है NH2 वो कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस में। किसमें? N2 प्लस में। तो यहाँ से जो C है वो क्या है? PH यानी बेंजीन, उस पर लगा दो N2 प्लस एंड Cl माइनस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कहूँ या क्लोराइड कह दूं? क्लोराइड। अगर आप बहुत तेज है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, 2x स्पीड से नहीं कर सकते हैं। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है C6H5N2Cl, बोथ आर सेम। तो ये अब हमारे पास जो C है इसके पास दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप N2 प्लस है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके अटैक में, न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिप्लेस कर सकता है। तो अब यहाँ C2D अगर बात करूँ तो D इज व्हाट? N2 गैस रिलीज कर देगा यहाँ से, N2 गैस रिलीज कर देगा और आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दिस वन। तो जनरल बात हो गई यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल बदल सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जितनी तारीफ करो उतना कम। ये डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। देखो ये आप यहाँ पे समझो कि जो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो Cl माइनस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस है, वाटर में न्यूक्लियोफाइल वाटर है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में चूंकि न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। यह रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, जब हम CuCl लेते हैं उसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। कन्वर्जन सेम है पर सोर्स थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर साइनाइड माइनस Cn माइनस आ जाएगा तो आपको मिलेगा बेंजोसाइनाइड, बेंजो नाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल अपने आप में क्वेश्चन है, इस ये नाम पूछते हैं, ठीक है ना। अगर वाटर लेते हैं तो क्या होगा? वाटर लेंगे तो यहाँ पर वाटर का OH आके लग जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा। दिस साइड H3PO2 और CH5OH ये दोनों ही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसे रिड्यूस कर देंगे, यहाँ दोनों केसेस में बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? जस्ट बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बेंजीन। ये रिएक्शन फिनॉल के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग में क्या होता है? PHN ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन के यहाँ पर बेंजीन लग जाएगा और उस पर पैरा पे OH भी रहेगा, OH ये बनेगा। इसे हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऐसे ही अगर मैं एनिलीन लेता हूं, एनिलीन, तो यहां बताइए क्या बनेगा? कमेंट पे नाम इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। इसका कलर ऑरेंज होता है, याद रखना है आपको।
इसका कलर O फॉर ऑरेंज, जहां फिनॉल है, OH जहां है वहां पर कलर ऑरेंज होगा। और इसमें जो जो कुछ यहाँ बनने वाला है उसका कलर येलो होता है। अब ये जो जो कलरफुल कंपाउंड बने हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक डाई। ऑर्गेनिक डाई, ये दोनों ही ऑर्गेनिक डाई है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस को कॉम्प्रोमाइज करता है। नेक्स्ट, दिस इज एल्कीन। दिस इज एल्कीन। अब यहाँ पर एल्कीन को पहले हमने क्या दिया, H+ वाटर, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वाया क्लासिकल कार्बोटाइन, जहां मोर स्टेबल कार्बोटाइन पर OH लग जाएगा ऐसे। दिस इज द अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो B और C में इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये OMDM है। इन दोनों में पानी ही जुड़ता है पर वाया नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, जहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। और दूसरी बात, यहां पर पानी का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे, यहां पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ करेंगे। तो C तो वही बनेगा जो A है, लेकिन जो B है वो टर्मिनल पर OH आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ सकता है कि अगर इतना क्वेश्चन बना सकता है, कितना, यहां से इतना पूछ सकता है आपसे, क्या बताओ कि B एंड C के बीच क्या रिलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स दे आर, तो here B and C are position isomers because they have same functional group but different position of functional group OH। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। तो इस तरह से आपको सारा एक साथ पढ़ना है, तब जाके आप नीट के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। यहां पे फिर से हमने क्या लिया, एल्कीन लिया है। बहुत अच्छा स्लाइड है ये, कॉन्सेप्चुअल स्लाइड। देखता हूं क्या लेवल है आपका। देखो HBr जोड़ना है मुझे, तो इस बार जो HBr जोड़ेंगे तो पहले H+ देते हैं ना, H+ वहां जाता है जहां स्टेबल कार्बोटाइन बने। तो जब यहां पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो अल्फा H 3 यहां से मिल जाएगा और 2 यहां से मिल जाएगा, अल्फा H 5 हो जाएंगे। मगर अगर यहां पॉजिटिव चार्ज बनाते हो ना तो वहां पर इधर अल्फा H है ही नहीं है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन जो बनेगा वो कहां बनेगा, यहां बनेगा। इसीलिए H+ यहां जुड़ेगा, तो हमारा जो क्लासिकल कार्बोटाइन बनने वाला है वो ये बनने वाला है। अब इसी पर Br ऐड हो जाएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो लोग रीअरेंजमेंट वगैरह करा के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप ना घर पे बनाइए वो प्रोडक्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख के देता हूँ क्या नहीं बनेगा। ऐसे बनाते हैं लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ मिथाइल शिफ्ट कर लगा देंगे, यहाँ पर Br लगा देंगे, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द A। अब ध्यान समझिए, एक्वस की ओर दिया गया है, तो एक्वस की ओर क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 करेगा। तो यहाँ से Br को हटाएंगे और यहीं पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। सो वी विल गेट दिस कंपाउंड, दिस इज SN2 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये एल्कीन है, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कीन का है। वहां NBS दिया है H की पोजीशन में, तो NBS क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पर Br रेडिकल छोड़ता है, Br रेडिकल जाएगा और एलाइलिक H को हटा देगा। तो यहां से जो मिलने वाला प्रोडक्ट, एक बार देखता हूँ वीडियो कैसा रहा है। यस, यहां से जो एलाइलिक पोजीशन है वो ये है ना, तो इसी एलाइलिक पोजीशन पे आके Br लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर Br लगा दो, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा। डाइल्यूट H2SO4 दे रहा हूं, बेसिकली ये डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था H+ वाटर, एसिडिक वर्कअप है, ठीक है। इस केस में क्या होगा गाइस,
इस केस में क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा और फिर वो रीअरेंजमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार करके दिखाता हूँ, पर वो वोलाटाइल होगा। यहाँ पहले एक H प्लस बनेगा, H प्लस आके जुड़ेगा यहाँ पर ऐसे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, फिर ये रीअरेंजमेंट करेगा। कैसे रीअरेंजमेंट? रिंग एक्सपेंशन करेगा। तो रिंग एक्सपैंड करेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट हो करके टर्शरी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा बनेगा। अब इसी पर हमारा न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक कर जाएगा। तो फाइनली आंसर लिखता हूँ, आंसर क्या बनेगा गाइस? टर्शरी पर OH, दिस वन। लेकिन अगर कंसंट्रेट H2SO4 लेता, कंसंट्रेट, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा वाटर ना होता बल्कि सल्फेट आयन होता। तो आंसर क्या बनता? तो इसी पर अटैक करता OSO3H, OSO3H। तो H2SO4 से H प्लस निकाल दो तो O पर माइनस आएगा, वही O माइनस अटैक कर जाएगा। NCERT में रिएक्शन है ये, अपने घर से कुछ नहीं लाया। ये रिएक्शंस क्लासिकल, ये दोनों रिएक्शन क्लासिकल कार्बोकैटायन से गई थी तो रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पर तीनों रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन से जाएंगी तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, OMDM होगा। तो OMDM में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ वाटर जोड़ दो, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा गाइस, तो यहाँ जोड़ दो वाटर। और यहाँ क्या होगा, मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग एक जगह OH, एक जगह Cl जोड़ दो। तो ये जो कंपाउंड है जहां पर एक कार्बन पर क्लोरीन होता है या हैलोजन होता है, दूसरे कार्बन पर OH होता है, उसे बोलते हैं हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन। तो यहाँ पर क्लोरीन तो बोलूंगा क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी। अभी कुछ और रिएक्शंस है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। थैंक यू।